right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं फिर से लेकर हाजिर हूँ उत्तराखंड के टॉप 50 वन लाइनर प्रश्नों की। ये पार्ट 6 है और आशा करता हूँ कि आपने पहले के जो वीडियोस हैं वो भी देखे होंगे। अगर आप पहली बार वीडियो पर आए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उनके लिंक वहाँ पर दिए गए हैं, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको सभी प्रश्न अच्छे लगेंगे। अगर कोई प्रश्न आपको डाउट लगता है या किसी में आपको लगता है कि उत्तर गलत है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इन वीडियो को। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है यह है, कुश कल्याण बुग्याल कहाँ स्थित है। तो कुश कल्याण बुग्याल है उत्तरकाशी में स्थित, ठीक है। कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है, जौराई बुग्याल कहाँ स्थित है। जौराई बुग्याल जो स्थित है यह है टिहरी में। कहाँ स्थित? टिहरी में स्थित है, ठीक है। जौराई फूलों की घाटी भी आएगा तो भी आप टिहरी ही करोगे। अगला है, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और जो मांडू सिद्ध है नामक 4 सिद्ध किस जनपद में स्थित हैं। तो ये जो 4 सिद्ध हैं बहुत फेमस हैं। कहते हैं कि ये देहरादून में स्थित है। देहरादून के जो चारों तरफ से देहरादून को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आया था कई बार, वो 3 पूछता है कि निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है। अगला है, कणासर पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है। तो कणासर पर्यटक स्थल भी देहरादून में स्थित है, ठीक है। यह भी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक क्षेत्र है। अगला है, 84 कुटिया आश्रम की स्थापना कब हुई। 84 कुटिया आश्रम की स्थापना जो की गई थी, 84 कुटिया आश्रम की स्थापना सन 1967 में, यानी कि 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। एक्चुअल में छोटी छोटी कुटियाएँ बनाई हुई हैं, ऐसे करके कुटिया बनी हुई है। आप जब कभी भी आप देखोगे नेट में आपको उसकी फ़ोटो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो 84 कुटियाँ हैं योग के लिए बनाई गई थी। बाद में 2015 में उसको पुनः खोला गया था, बीच में इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। तब से ये उस समय बहुत फेमस रही। तो 84 कुटिया नामक स्थान जो है आपका, ये 1967 में बनाई गई थी, ठीक है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब की। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई है ये हुई है सन 1973 1973 में। 1973 में ही SSJ कैंपस, ये जो अल्मोड़ा जो विश्वविद्यालय बना दिया गया है, उसकी स्थापना भी 1973 में हुई है। जब उत्तर गढ़वाल में जब क्या कहते हैं आंदोलन हो रहा था इसके लिए, जैसे कि हुआ क्या था कि पहला विश्वविद्यालय खोलने का जो प्रस्ताव था वो कुमाऊं में था, नैनीताल में जो हमारा विश्वविद्यालय है आज की डेट में। तो उस समय क्या हुआ था कि गढ़वाल में भी इसके लिए आंदोलन हुए कि एक विश्वविद्यालय गढ़वाल में भी होना चाहिए। तो इसलिए 1973 में ही दोनों विश्वविद्यालय बनाए गए थे, ठीक है। तो याद रखना, कुमाऊं विश्वविद्यालय आएगा तो भी 1973 ही उसका आंसर होगा। अगला है, अथारी नामक पौराणिक स्थल है, यह कहाँ स्थित है। तो अथारी नामक जो पौराणिक स्थल माना जाता है यह है चमोली में, ठीक है। अगला है, चिनाब घाटी कहाँ स्थित है। चिनाब घाटी जो है ये भी चमोली में स्थित है। अगला है, सोम का भांडा कहाँ स्थित है। एक पहाड़ी है, भांडा, डांडा, ये सब पहाड़ियों के नाम होते हैं। तो ये भी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला है, अल्मोड़ा जिला मुख्यालय कब बनाया गया। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय बनाया गया था सन 1892 में। 1891 में 1891 में कुमाऊं को जिला घोषित किया गया था। उससे पहले कुमाऊं का एक ही जिला था, अल्मोड़ा। 1891 में 2 जिले बनाए गए, नैनीताल और अल्मोड़ा। और 1892 में अल्मोड़े को जिला मुख्यालय बनाया गया था, ठीक है। अगला है, गरुड़ प्रपात कहाँ स्थित है। तो गरुड़ प्रपात जो है यह पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, पांडव गुफा कहाँ स्थित है। पांडव गुफा जो है पौड़ी में है, ठीक है। तो पांडव स्थल, पांडव खोली, पांडव गुफा, इस प्रकार से बहुत से जगह पांडव के नाम पर हैं, ठीक है। आगे हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसी प्रश्नों में आगे आते रहेंगे। अगला है, कोटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है। कोटेश्वर गुफा जो है यह रुद्रप्रयाग में स्थित है, ठीक है। कोटेश्वर गुफा जो है वो रुद्रप्रयाग में है। अगला है, नृत्य करते हुए गणपति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। नृत्य करते हुए गणपति की मूर्ति जो है वो जोशीमठ से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, सिरमोही का किला कहाँ स्थित है। सिरमोही का किला कहाँ स्थित है। तो ये चंपावत में है, इसको मारकोट का किला भी कहा जाता है। अगला है, उत्तराखंड संघर्ष समिति USS, उत्तराखंड संघर्ष समिति का गठन कब किया गया। 1988 में, 1988 में इसका गठन किया गया था। यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित समिति है। अगला है, कौशिक समिति का गठन कब किया गया था। कौशिक समिति का गठन किया गया सन 1994 में, 1994 में इसका गठन किया गया था।
अगला है दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग कहाँ से जुड़ा है। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है कण्वा आश्रम से, ठीक है। कण्वा आश्रम पौड़ी में है। अगला है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किन राजाओं से संबंधित है। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र कत्यूरों से है, जिसमें ललित सूर्यदेव के ताम्रपत्र हमको पांडुकेश्वर से मिले हैं, ठीक है। अगला है देवस्थान पर्वत कहाँ है। देवस्थान पर्वत जो है ये भी चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है यमताल कहाँ स्थित है, ठीक है। यमताल कहाँ स्थित है। यमताल जो है ये भी टिहरी में स्थित है। अगला है भीमगोड़ा कुंड कहाँ स्थित है। भीमगोड़ा कुंड जो हरिद्वार में है। भीमगोड़ा बैराज आपने सुना होगा, वहाँ पर थोड़ी सी मतलब हरिद्वार में एक वहाँ पर जल परियोजना भी है। तो भीमगोड़ा ऐसा माना था, भीमगोड़ा हो, प्राचीन समय में इसका नाम भीमगोड़ा रहा होगा, बाद में भीमगोड़ा हो गया। एक्चुअल में कहते हैं कि भीम जो थे उनके घोड़े के जो टाप होता है पाँव का, उससे बना हुआ यह कुंड है, ठीक है। अगला प्रश्न है घंटाकर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। घंटाकर्ण मंदिर भी चमोली में स्थित है। अगला राजराजेश्वरी का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह देवलगढ़ है। देवलगढ़ जो पौड़ी में स्थित है। राजराजेश्वरी का मंदिर बनाया था अजयपाल के समय में, इसको बनाया गया था। अजयपाल ने जब अपनी राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित की थी, ठीक है, तो उस समय यहाँ पर उसने क्या करा था, राजराजेश्वरी का मंदिर बनाया था, ठीक है। देवदामनी बुग्याल कहाँ स्थित है। तो देवदामनी बुग्याल जो है यह उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में हुई थी। इसका जो स्थापना करने का उद्देश्य था यह था कस्तूरी मृग का जो संरक्षण करना। और मेहरुड़ी कस्तूरी मृग जो है ये बागेश्वर में स्थित है, ठीक है। अगला है नीले रंग के शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। नीले रंग के शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यह हुडली उत्तरकाशी से प्राप्त हुए नीले रंग के शैलचित्र। जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड में बहुत से गुफा चित्र हमको प्राप्त हुए, बहुत हैं। तो ये गुफा चित्र जो हमको प्राप्त हुए हैं इनमें हुडली उत्तरकाशी से नीले रंग के शैलचित्र मिले। अब इसमें शैलचित्र नीले रंग के क्यों मिले हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे बहुत से ऐसे शैलचित्र हमको प्राप्त हुए हैं, जैसे कि आपका लखुड़ियार है वहाँ से प्राप्त हुए हैं, पेड़साल से प्राप्त हुए हैं, फड़का नौली से प्राप्त हुए हैं, गोरखा गुफा से प्राप्त हुए हैं, ऐसी हुडली से भी प्राप्त हुए हैं। अगला है जौलजीबी मेले की शुरुआत कब से हुई थी, ठीक है। तो जौलजीबी मेले की शुरुआत मानी जाती है सन 1914 से ये हुई थी, ठीक है। अगला है गोखले आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो गोखले नाम का आभूषण है जो बाजू में पहना जाता है। अगला है गोरख नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो गोरख नामक आभूषण कान में पहना जाता है, ठीक है। अगला है कुमाऊं क्षेत्र के फसल काटने के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो कुमाऊं क्षेत्र का जो फसल काटने का त्यौहार होता है ये कलाई नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है कुमाऊं में। अगला है चीला परियोजना कहाँ है। चीला परियोजना, तो चीला परियोजना जो है यह गंगा नदी पर है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला है खोदरी परियोजना। खोदरी परियोजना किस नदी पर है। तो खोदरी परियोजना जो है यह यमुना नदी पर है, जो देहरादून में स्थित है, ठीक है। अगला है राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क। तो राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है। यह देहरादून में बनाया जा रहा है राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क। अगला है कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना की कब शुरुआत की गई थी। तो इसकी शुरुआत हुई 2004 से। अगला है एरोमा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो एरोमा पार्क जो है उधम सिंह नगर में स्थापित किया जा रहा है एरोमा पार्क। अगला प्रश्न जो है यह है सैयद अली किस खेल से संबंधित है। तो सैयद अली जो है यह हॉकी से संबंधित है, नैनीताल जिले से इनका संबंध है। हिमाद्री थपलियाल किस खेल से संबंधित है। तो हिमाद्री थपलियाल जो है ये निशानेबाजी से संबंधित है। अगला है सुदली मठ कहाँ स्थित है। सुदली मठ जो है यह नैनीताल में स्थित है। अगला है चतुरंगी ग्लेशियर कहाँ है। तो चतुरंगी ग्लेशियर जो है ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न जो है पुष्टारा बुग्याल जो है ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था कोटद्वार में, ठीक है। ये 1919 में हुआ। कुमाऊं परिषद की स्थापना सन 1916 में हुई थी, आपको पता है। सन 1926 में इसका विलय कर दिया गया, ये भी आपको पता है। इसके एक हुआ था पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में, दूसरा हुआ था हल्द्वानी में, ठीक है। तीसरा कोटद्वार में, चौथा काशीपुर में हुआ था, पाँचवा टनकपुर में हुआ था और छठा जो उसका अंतिम हुआ था वो हुआ था आपका गनियादोली में। उसके बाद 26 में इसका विलय कर दिया गया। आगे हम इसके बारे में और भी जानकारी लेते हुए चलेंगे। अगला है पद्मश्री आश्रम, जो पद्मपुरी आश्रम जो है ये कहाँ है। नैनीताल में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मपुरी आश्रम पूछा गया है।
अगला है गढ़वाल का हुमायूं किसे कहते हैं? तो गढ़वाल का हुमायूं कहते हैं प्रद्युम्न शाह को। ठीक है, प्रद्युम्न शाह एकमात्र ऐसा राजा है जिसने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पर शासन किया। कुमाऊं पर प्रद्युम्न चंद के नाम से शासन किया इसने, गढ़वाल पर प्रद्युम्न शाह के नाम से इसने शासन किया। ठीक है, ये अखंड उत्तराखंड का, अगर हम कहें गढ़वाल का, अखंड गढ़वाल का अंतिम राजा माना जाता है प्रद्युम्न शाह। उसके बाद तो प्रद्युम्न शाह की मृत्यु होने के बाद गोरखा आए, गोरखाओं के बाद फिर अंग्रेज आए। अगला है गढ़वाल मंडल का सबसे गहरा ताल कौन सा? तो गढ़वाल मंडल का सबसे गहरा ताल सहस्त्र ताल को माना जाता है। कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ताल जो है वह भीमताल। ठीक है, कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ताल जो है भीमताल है। पौड़ा नृत्य की जनजाति से संबंधित है। तो पौड़ा नृत्य जो होता है ये भोटिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, पौड़ा नृत्य ये भोटिया जनजाति करती हैं। अगला है कामेत पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो कामेत पर्वत की ऊंचाई जो है ये है 7,756, पूछा जा चुका है। अगला है अरवा ताल कहाँ है? अरवा ताल जो है ये भी चमोली में स्थित है। परिताल कहाँ है? अब इसमें परिताल में थोड़ा सा संशय है। जब हम परीक्षावाणी पढ़ते हैं, परीक्षावाणी के पीछे जब ताल वाला सेक्शन है उसके पीछे जब एमसीक्यू देखते हैं तो उसमें मिलाने वाला आपने देखा होगा, तो उसमें परिताल पिथौरागढ़ दिया है। और एक परिताल जो है ये परिताल जो है ये नैनीताल में भी स्थित है, तो उसको देख के करिएगा कभी भी आंसर आएंगे। तो नैनीताल में परिताल 100% है और पिथौरागढ़ का तो अब मुझे इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट इसका प्रूफ परीक्षावाणी ही है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय अल्मोड़ा में। अगला है टांड कर किससे लिया था? तो टांड कर जो था ये बुनकरों से लिया जाता था। ठीक है, जो बुनकर होते थे उनसे लिया जाता था टांड कर। उत्तराखंड की प्रथम IAS महिला कौन है? तो उत्तराखंड की प्रथम IAS महिला जो हैं ये हैं आपके ज्योतिराव पांडे। ठीक है, अगला है राज्य की पहली महिला सांसद थी। तो राज्य की पहली महिला सांसद जो थी कमलेंदुमती शाह थी, आपको पता है नरेंद्र शाह की पत्नी रही हैं। ठीक है, और ये पहली महिला सांसद टिहरी से रही। अगला है नागवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन माना जाता है? तो नागवंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, सबसे शक्तिशाली शासक जो माना जाता है वो गणपति नाग है। ठीक है, आपको पता है कि जो त्रिशूल अभिलेख हमको मिला है गोपेश्वर से, उसमें इसका नाम भी अंकित है। झिलमिल ताल कहाँ स्थित है? तो झिलमिल ताल जो स्थित है यह चंपावत में है। झिलमिल ताल है, झिलमिल कंजर्वेटिव है। झिलमिल कंजर्वेटिव जो है ये आपका हरिद्वार में है, झिलमिल ताल चंपावत में है। पवार शासकों में आय व्यय का प्रमुख जो अधिकारी होता था वो कौन होता था? वो होता था दीवान। ठीक है, दीवान ये प्रमुख रहता था। अगला है चरवाहा से शासक बनने वाला शासक कौन है? तो चरवाहा से शासक बनने वाला राजा शासक है बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाजा चंद इसको बोला जाता है क्योंकि जब इसको खोज के लाए थे। ठीक है, जब क्योंकि चंद्रहासन में बहुत से बार ऐसा हुआ है जब षड्यंत्र हुए तो उनके जो बच्चे थे वो भाग के कहीं और रहते थे, तो बाजा चंद के साथ भी ऐसी हुआ था। जब बाजा चंद को ढूंढ के लाए तो बाजा उस समय चरवाहा था और इसको फिर क्या बनाया गया? राजा बनाया गया। ठीक है, तो यह होती मेरी आज की वीडियो जिसमें हमने टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर वन लाइनर को डिस्कस किया। कोई भी प्रश्न आपको क्या कहते हैं ऐसा लगे डाउटफुल है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके साथ मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ उत्तराखंड और GS, या फिर अब नेक्स्ट वीडियो जो बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी आपकी प्रैक्टिस सेट की, जिसमें हम 100 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो अधिक से अधिक शेयर होना चाहिए, वीडियो लाइक कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।